हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ डज इट गोइंग? तो आज हम बात करने वाले हैं कि नोवा स्कोशिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रोसेस क्या है, फ्रॉम जीरो टू फुल लाइसेंस। अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है तो आप शुरुआत करोगे क्लास 7 लाइसेंस बनाने से, जो एक लर्नर लाइसेंस है। तो उसके लिए आपको एक नॉलेज टेस्ट देनी होगी जिसके अंदर 20 टू 25 क्वेश्चन होते हैं और पासिंग मार्क्स 80% होते हैं। तो जैसे ही आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपके पास आ जाता है क्लास 7। तो क्लास 7 के अंदर रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास ऑलवेज जब भी आप ड्राइव करते हो तो आपके पास एक सुपरवाइजरी ड्राइवर होना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी क्लास 5 फुल लाइसेंस है। और दूसरी रेस्ट्रिक्शन है कि अल्कोहल लेवल एकदम ज़ीरो होना चाहिए। एंड तीसरी रेस्ट्रिक्शन है कि जब भी ड्राइव करते हो तो कार में 2 ही बंदे होने चाहिए, एक फ्रंट सीट में और एक पैसेंजर सीट में। जो पैसेंजर सीट में वो आपका क्लास 5 का फुल सुपरवाइजरी ड्राइवर है और आप 2 ही लोग होने चाहिए। तो ये थी उसकी रेस्ट्रिक्शन क्लास 7 लाइसेंस की। तो जब अभी आप उसका वेटिंग पीरियड 1 साल का है तो आपको क्लास 7 के अंदर 1 साल के लिए ड्राइव करना है और वेट करना है। 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो क्लास 5N देने के लिए, जो रिक्वायर करता है एक रोड टेस्ट। तो क्लास 7 के अंदर ऐसा भी ऑप्शन है, आप रिड्यूस कर सकते हो। जो 12 मंथ का वेटिंग पीरियड है उसको 9 मंथ्स भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए फिर ड्राइविंग स्कूल से 25 आवर्स इन क्लास ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी एंड 10 आवर्स की ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ आपको बिहाइंड द व्हील प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन फिर ओनली यू गेट टू डिक्रीज इज़ लाइक 3 मंथ। तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है ज़्यादा 3 मंथ के लिए। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता किसी को 3 मंथ रिड्यूस करने के लिए पूरी प्रोसेस के लिए जाए। तो साथ साथ में आप अपना जब वेटिंग कर रहे हो क्लास 5N की एग्ज़ाम देने के लिए तो आप 3-4 ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो ड्राइविंग स्कूल से। जैसे ही आपने लाइसेंस ले लिया एंड यू स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल कि भाई अब मैं टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ, तो आप अब 5N के लिए टेस्ट बुक करा सकते हो। वंस यू गिव अ टेस्ट एंड पास द टेस्ट तो आपके लिए आ जाएगा 5N लाइसेंस। तो 5N लाइसेंस एक बिगिनिंग न्यूअर लाइसेंस है। 5N अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप ड्राइव कर सकते हो अकेले बाय योरसेल्फ। तो वंस यू हैव 5N, लेकिन उसमें 3-4 रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि अल्कोहल लेवल ऑलवेज जीरो होना चाहिए। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट उसके लिए है जो है कि आप मिडनाइट में ड्राइव नहीं कर सकते। तो मिडनाइट बोले तो 5 AM तक, सुबह रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक आप ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको वर्क के लिए जाना है 12 से 5 तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो उनको एक्सेस नोवा स्कोशिया में कि फॉर्म फिलअप करके कि भाई मेरे को जॉब है, इसके लिए मुझे रात को ड्राइव करना पड़ेगा, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं। लेकिन यही रेस्ट्रिक्शन है। और एक और रेस्ट्रिक्शन है कि आप किसी को सिखा नहीं सकते गाड़ी, आप यू कैन नॉट बी सुपरवाइजरी ड्राइवर। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही आप 5N में 2 साल कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप जाते हो 5R में। तो 5R में जाने के लिए आपको एक डिफेंसिव कोर्स करना पड़ेगा 6 घंटे का। तो जैसे ही आप डिफेंसिव कोर्स करते हो, आप ड्राइविंग स्कूल से, किसी भी पास में ड्राइविंग स्कूल है उससे आप 6 घंटे का डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्स कर सकते हो, जो ऑनलाइन ही होता है प्रीटी मच। आप आई थिंक $100 समथिंग का होता है। तो वो जैसे ही आप वो कोर्स कंप्लीट कर दे तो जो आपके पास सर्टिफिकेट आएगा वो सर्टिफिकेट लेके आप एक्सेस नोवा स्कोशिया चले जा सकते हो। तो जैसे ही वो आप शो करोगे वो आपको 5R लाइसेंस इश्यू कर देंगे आपके लिए। तो 5R लाइसेंस आ गया। अब आपके पास 5R में आप रात को भी गाड़ी चला सकते हो। लेकिन एक ही रेस्ट्रिक्शन है जो है, आप किसी के सुपरवाइजरी ड्राइवर अभी भी नहीं बन सकते। तो उसके लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा 5R के अंदर। जैसे ही आपका 5R कंप्लीट हो जाए, 2 साल वेटिंग पीरियड, आप सीधा एक्सेस नोवा स्कोशिया जा सकते हो और कह सकते हो ना कि भाई मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए 5R में, तो मुझे अब बम्प अप कर दो फुल क्लास 5 लाइसेंस के लिए। तो अब आपके पास आ जाएगा क्लास 5 फुल लाइसेंस। तो आप सुपरवाइजरी ड्राइवर बन सकते हो, आप मिडनाइट में ड्राइव कर सकते हो और वो कुछ परसेंटेज भी अलाउ कर देते हैं आपको अल्कोहल के वाइल यू ड्राइव। बट मैं तो कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप थोड़ा सा भी परसेंटेज ड्रिंक करके ड्राइव करो, क्योंकि यहाँ रिसेंटली काफ़ी रूल्स चेंज हो गए और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई बंदा पकड़ा जाता है तो वो डायरेक्टली डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो बट आई वुड नेवर रिकमेंड दैट। तो एक और चीज़ है जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं दूसरे प्रोविंस से या फिर शायद इंडिया से मूव हो रहे हो तो आप पहले ही वहीं से लाइसेंस बना दो। तो यहाँ क्योंकि नोवा स्कोशिया की प्रोसेस थोड़ी लंबी है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की,
तो उसकी वजह से काफ़ी बोरिंग लगती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्लास 7 लाइसेंस लेने से लेके अगर क्लास 5 फुल लाइसेंस लेने तक का टाइम देखें तो एटलीस्ट 5 ईयर्स लग जाते हैं उस प्रोसेस में। तो अगर आप दूसरे प्रोविंसेस में देखोगे जैसे कि ओंटारियो में, तो वो ये प्रोसेस काफ़ी शॉर्टर टाइम है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आसान है या डिफ़िकल्ट है, लेकिन वहाँ पे प्रोसेस काफ़ी शॉर्टर है। तो आपके पास फुल लाइसेंस होगा 2 साल के अंदर अगर आप ओंटारियो से आ रहे हो तो। तो मैं बस यही एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि कोई भी अगर इंडिया से मूव हो रहा है तो इंडिया से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, या फिर अगर आप ओंटारियो या किसी भी प्रोविंस से मूव हो रहे हो तो वहाँ से बना लो, ताकि आपके पास फुल लाइसेंस जल्दी आ जाए, तो आपको ज़्यादा पूरी प्रोसेस में 5 साल के लिए वेट ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, यही थी पूरी प्रोसेस नोवा स्कॉशिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड आई विल सी यू सून।